ओहो, आज भी निकलने में देरी हो गई। मैं अपने बहू का क्या करूं? मुझको कुछ भी समझ में नहीं आता। इतने धीमे धीमे काम करती है। वैसे भी आज दूर के गांव में जाना है और कल से बहू को बोलना पड़ेगा कि सबसे पहले मेरा ही नाश्ता तैयार करे, नहीं तो घर से निकलने में देरी हो जाती है। गांव से दूर जाकर अंडे बेचना कोई मामूली काम थोड़ी ना है। बिना खाए पिए पैदल चलना है। हे भगवान, हमसे चला नहीं जाता। और तो और सुबह जाने से खरीदार मुझसे खरीदेंगे नहीं तो अगर ज्यादा देर हो गई तो खरीदार सब बाजार चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होने से पहले मुझे जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। अंडे ले लो अंडे, जंगली मुर्गे के अंडे ले लो। अरे प्यारी बहनों, अपने अपने कमरों से निकलो जल्दी। अंडे ले लो अंडे, संडे हो या मंडे, जंगली मुर्गी के अंडे ले लो अंडे। क्या यह जंगली मुर्गी के अंडे बेच रही है? हाय राम, भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे तो कितने दिनों से मन था जंगली मुर्गी के अंडे खाने का। आज तो कितने दिनों बाद उसको देखा है। मन तो कर रहा है खरीदने का। मैंने सुना है कि जंगली मुर्गी के अंडे खाने से त्वचा की चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सुंदरता भी। हाय, मुझे भी तो सुंदर दिखना है ना। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं सोचूंगी। आज तो मैं जंगली मुर्गी के अंडे खरीद ही लेती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, नहीं तो क्या पता शायद इस जन्म में दोबारा कभी खा ही ना पाऊँ। अरे अरे, ओ अंडे वाली, अरे अंडे वाली दीदी, रुको रुको जरा, मुझे लेना है अंडा। हाँ चलो, शुक्र है गांव में देरी आई हूँ तो क्या लग रहा है अंडे ठीक ठाक ही बिकेंगे। आते ही जब बुलावा मिल गया है तो यह तो बहुत ही शुभ संकेत है। आपकी कृपा बनी रहे हम पे भगवान। हाँ बेटा बोलो, कितना अंडे देने हैं तुमको? बेटा मेरी सलाह मानो कि तुम एक बार में कुछ ज्यादा ही अंडे ले लो, क्योंकि जंगली मुर्गी के अंडे कभी खराब नहीं होते और इनका बहुत फायदा भी होता है। और मुझको छोड़कर तुमको ऐसा ताजा जंगली मुर्गी के अंडे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बेटा तुम ज्यादा करके ले लो, ठीक है ना? हाँ चाची, मुझको पता है। मैंने भी बहुत दूर दूर के बाजारों से जंगली मुर्गी के अंडे ढूंढे थे, लेकिन मुझे सबसे पहले आप ही दिखाई दी हो इनको बेचते हुए। तो चाची, आप मुझे सिर्फ 15 अंडे ही दे दो। एक बार में ज्यादा लेना ही सही रहेगा, है ना? ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? जंगली मुर्गी के अंडे आजकल 15 कौन खरीदता है? मैंने इतने गांव में मेरी पूरी जिंदगी में बेचती चली आ रही हूँ। आज तक तो मैंने देखा है कि लोग कम से कम 6 दर्जन अंडे खरीदते ही हैं। और तो और वो भी एक अंडा सिर्फ 20 रुपए में। इतना सस्ते में तुम्हें कौन देगा भला? तुम किसी भी बाजार में जाकर ढूंढ लो, कम से कम 60 रुपए तो मांगेंगे ही तुमसे। और ऐसे में भी तुमको एक अंडा सिर्फ 20 रुपए का दे रही हूँ। सोचो कितना सस्ता है ना। सुनो बेटी, मैं तुमको 4 दर्जन अंडे दे दूं? नहीं नहीं चाची जी, 4 दर्जन अंडों का मैं क्या करूँगी? दुकान थोड़ी ना लगाना है मुझे। और ऊपर से यह तो बहुत ज्यादा महंगा है। एक ही अंडा सिर्फ 20 रुपए का। मामूली अंडा तो सिर्फ 6 रुपए में आता है। और ये 20, हाय राम, कितना महंगा है। वैसे भी सिर्फ 15 लूंगी तो 150 का खर्च हो जाएगा। और अगर 2 दर्जन लूंगी तो बाप रे बाप। नहीं नहीं चाची जी, आप मुझे 15 ही दीजिए। वैसे भी मैं तो खरीद रही हूँ ना, क्योंकि मैंने सुना था कि यह अंडे बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप मुझे 15 ही दीजिए। अच्छा अच्छा बेटी सुनो, मैं तुमको एक अंडा 10 का दे रही हूँ और तुमको 3 दर्जन दे रही हूँ। अब ठीक है ना? एक अंडा 20 का, 3 दर्जन, ठीक है? सोचो बेटी सोचो, इतने सस्ते में तुम्हें और कहीं भी नहीं मिलेगा। बाद में 15 लेकर पछताओगी तुम। देख लेना कि हमने इतना कम क्यों ले लिया। ले लो 3 दर्जन दे रही हूँ, ले लो, ठीक है? एक अंडा 20 का, 3 दर्जन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? लूं या ना लूं? जाने दो, ले ही लेती हूँ।
हाँ नहीं तो 3 दर्जन ले ही लेती हूँ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। वैसे भी मैं तो उन अंडों को छुपा छुपा कर ही खाने वाली हूँ। बाद में सब लोग मेरी त्वचा का निखार देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। यही सही रहेगा, ले ही लेती हूँ 3 दर्जन। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? दे दूं 36 अंडे? बताओ। हाँ चाची जी, दे दीजिए 36 अंडे। धत, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी कब से जंगली मुर्गी के अंडे बेच रही हैं? यह एक जंगली मुर्गी मम्मी जी कब का खरीद के लाई हैं और इसके अंडे बेचकर हम बहुत अधिक पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इस मुर्गी का एक भी अंडा मम्मी जी ने आज तक हमें खाने को नहीं दिया। ऐसा क्यों? इस बात को तो मैं मम्मी जी से पूछ कर ही दम लूंगी हूँ। और इसके अलावा यह मुर्गी अंडे देती भी कब है? आज तक तो मैंने इस मुर्गी को अंडे देते हुए कभी भी नहीं देखा। जब से इस मुर्गी को मम्मी जी लाई हैं, तब से ही मम्मी जी इसको पिंजरे में बंद करके रखी हैं। पता नहीं क्या राज छुपा है इस मुर्गी के पीछे, और कैसा स्वाद होगा इस अंडे का। आज तो मैं मम्मी जी से एक अंडा मांगूंगी। मैं भी तो जरा चक्कर देखूं कि आखिरकार क्या ऐसा है इस अंडे में। क्या बात है बहू, मैंने तुमको कितनी बार कहा है ना कि मेरे मुर्गियों के आसपास तू इस तरह घूमा फिरा ना कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। एक बार समझाने से समझ में नहीं आता क्या? तुम क्या कर रही हो मेरी मुर्गियों के पिंजरे के सामने? तुम्हारी ना बहुत ज्यादा साहस बढ़ गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? बताओ। उठो यहाँ से, उठो, अभी के अभी उठो, जाओ यहाँ से। नहीं मम्मी जी, मैं तो इसको थोड़ा देख रही थी। मतलब आप तो इसे पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकालती, इसलिए मैं सोच रही थी कि ये तो जंगली मुर्गी है और इसको क्या हमेशा इस पिंजरे के अंदर बंद रहना अच्छा लगता होगा? नहीं ना मम्मी जी, उसका भी तो मन करता होगा ना कि वो भी इधर उधर घूमे फिरे, चारा कीड़े मकोड़े खाए। खबरदार बहू, अगर फिर कभी मेरी मुर्गियों के सामने दोबारा दिखी तो देख लेना मैं क्या करूँगी तेरे साथ, समझे? मेरी मुर्गी चाहे जिए या मरे, वो मैं देखूंगी। तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार कभी मेरी मुर्गियों को हाथ भी लगाने की सोचा तो अभी जाओ इधर से और जाकर मेरे खाने का कुछ बंदोबस्त करो। मुझे बहुत तेजी से भूख लगी। हाँ मम्मी जी, मैं अभी खाना परोसती हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा मम्मी जी, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, आप कृपा करके मुझे मना मत कीजिएगा। क्या विनती है? जरा मैं भी तो सुनूं। अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर दूंगी तुम्हें। मम्मी जी, मुझे ना जंगली मुर्गी के अंडे खाने का बहुत शौक है। आप जब से इस मुर्गी को लेकर आई हैं, तब से आज तक आपने इस मुर्गी के एक भी अंडे हमें खाने को नहीं दिए हैं। क्यों मम्मी जी, आप इस जंगली मुर्गी के अंडे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा रही हैं और हम लोग अब, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि आज तक हमने इस जंगली मुर्गी के अंडे खाए ही नहीं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 4 या 5 अंडे दीजिए, तो आप और मैं और आपका बेटा, हम सब मिलकर जंगली मुर्गी के अंडे के साथ चावल रोटी खाएंगे, सब साथ में मिलके खाएंगे। कितना मजा आएगा ना मम्मी जी, बोलिए। धात बहू, तुमको समझ में नहीं आती क्या? तुम एक बात बार बार क्यों दोहराती रहती हो? मैंने कहा है ना, हम इन मुर्गियों के अंडे नहीं खा सकते, और अब तुम उस मुर्गी को लेकर बात बंद करो, ठीक है? कभी हम जंगली मुर्गी के अंडे नहीं खाएंगे और ना ही तुम मेरी मुर्गियों को छूना, ठीक है ना? अब इस विषय पर कभी दोबारा बात नहीं होगी। मैंने कह दिया, नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। नहीं मम्मी जी, अब बहुत हुआ। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मम्मी जी, मुर्गी के अंडे को लेकर इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं? इस मामले के तह तक जाना ही पड़ेगा। क्या ऐसा है इस मुर्गी के अंडे में जो हम इसे खा नहीं सकते? बस बहुत हो गया, और अब मम्मी जी की बातें मैं नहीं मान सकती। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। और वैसे भी मुझे इस मुर्गी के अंडे खाने का बहुत मन है, और अब तो मैं इससे खा कर ही रहूंगी और मम्मी जी को भी खिलाऊंगी। जरूरत पड़ने पर अंडे की चोरी करूंगी, पर खाऊंगी तो जरूर।
शुक्र है आज इतने दिनों बाद मैंने अंडों की चोरी कर पाई हूँ। हाय जंगली मुर्गी के अंडे दिखने में कितने सुंदर हैं। ऐसे काले रंग के अंडे तो मैंने अपने जिंदगी में कभी भी नहीं देखे। आज मैं इन 4 अंडों से 2 आमलेट बनाऊंगी और मैं और मम्मी जी इस आमलेट को रोटी के साथ खाएंगे और इस अंडे के स्वाद से तो मम्मी जी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तब मैं उनको सच बता दूंगी कि ये जंगली मुर्गी के अंडे हैं, लेकिन इस मुर्गी के अंडे से एक अजीब बदबू क्यों आ रही है। धत, मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। मम्मी जी के आने से पहले मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। हे भगवान बचा लो, मेरा पेट कितना दर्द कर रहा है। बहू, अरे ओ बहू, तुमने मुझे रात को क्या खिलाया था जो कि मेरा पेट इतना दर्द क्यों हो रहा है? मम्मी जी, मेरा भी पेट बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। ये सब आपके जंगली मुर्गी के अंडे खाने से हुआ है। पहले से ही मुझे शक हो रहा था, लग ही रहा था कि आपके उस मुर्गी के अंडे में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। आप तो सच बता दीजिए ना मम्मी जी, उस जंगली मुर्गी के अंडे में दरअसल में क्या है जिसके कारण पेट में इतना दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, ये सब क्या है? तुमने इतना बड़ा सत्यानाश क्यों किया? हाँ, मैंने तुमको मना किया था ना। उफ, तुमने ऐसा क्यों किया बहू? मैंने कहा था ना कि हम लोग उस जंगली मुर्गी के अंडे को नहीं खा सकते। सुनो, मेरा मतलब कि जिसको हमने जंगली मुर्गी के अंडे समझकर खाए हैं ना, दरअसल वो अंडे सड़े हुए हैं। मैं उसको बाजार से कम दाम में खरीद कर लाती हूँ और रात को बैठकर उनमें मैं काला रंग करती हूँ ताकि अगले दिन में मैं उनको कम दाम में बेच सकूँ बाजार में, समझे तुम? लेकिन तुम एकदम पागल हो, पागल। मम्मी जी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? वो तो मुर्गी किस काम की जब वो अंडे ही नहीं देती। अरे बहू, वो खिलौना है, खिलौना, समझी? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, मंद बुद्धि वाली लड़की हो तुम। अब इतना भी नहीं समझ रही? मैंने उसको भी बाजार से खरीदा है ताकि किसी को हम पे शक ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि हम लोगों को ठग कर पैसा कमाते हैं। मम्मी जी, इसलिए आप अपने गांव में अंडे ना बेचकर दूर के गांव में अंडे बेचने के लिए जाती हो, जिससे आपका इस सड़ा हुआ अंडा का व्यापार पकड़ा ना जाए। छी मम्मी जी, छी, आप ये कैसे कर सकती हैं मम्मी जी? आपको तो मुझे मम्मी जी कहने में भी शर्म आ रही है। वाह मम्मी जी वाह, आप इन सड़े हुए अंडों को जंगली मुर्गी के अंडे बोलकर इतनी महंगाई में बेचती हो। वो तो फिर भी ठीक है मम्मी जी, लेकिन इन अंडों को खाकर जो पेट दर्द होता है उसका क्या? खुद के लाभ के लिए दूसरों को इतना दर्द पहुंचाती हो। छी मम्मी जी, छी। हाय राम, हाँ सचमुच बहू, मैं बूढ़ी हूँ फिर भी मेरा पेट इतना ज्यादा दर्द कर रहा है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या हाल होता होगा। छी छी छी, हे भगवान, ये मैं कैसा पाप कर रही थी। बहू, तुमने मेरी आंखें पहले क्यों नहीं खोली? मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। नहीं नहीं, पेट बहुत दर्द कर रहा है। भगवान, मैं अब समझ गई हूँ, मैं बहुत बड़ा पाप कर रही थी। मैं अब से कसम खाती हूँ कि दोबारा अब कभी भी ये गलत काम नहीं करूँगी। बहू, तुम मुझे माफ कर दो और हमारा पेट दर्द कम कर दो भगवान। और अब जिंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी जिससे दूसरों को तकलीफ हो। माफ कर दो हमें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजन कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही मज़ेदार कहानी किस्सों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। हमारी आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको ज़्यादा मज़ेदार लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।